हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो बेसिकली बात करने वाले हैं EIA नोटिफिकेशन 2006 के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो बहुत लेंथी नहीं रहने वाला है, ये लेक्चर बहुत छोटा रहेगा, लेकिन आप अश्योर करता हूँ मैं आपको कि इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और इस लेक्चर के बाद आपको लगेगा कि मैंने 2 क्वेश्चन तो पक्के कर लिए हैं। ठीक है, तो क्या बात करनी है? सबसे पहले हम बात करें EIA का जो नोटिफिकेशन है 2006, उसका डेट क्या है, कब आया, आपको याद है क्या? अगर याद है तो बोलने से पहले कमेंट करके बताओ। ठीक है, कब आया मैं बता देता हूँ। 14 सितंबर को आया। कब आया? 14 सितंबर 2006 को। और इस नोटिफिकेशन में आप बेसिकली बात करोगे ना, तो कई टर्म्स है, जैसे एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, ये दिखेगा आपको। एक दिखेगा स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, और एक आपको यहाँ दिखेगा स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। और यहाँ आप यू चलिए MOEF के बारे में चलिए, है ना। और एक यहाँ पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी बात होगी, या फिर यूटी है तो यूटी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बात होगी। कहाँ किसका क्या काम है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट है कि ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है। तो बेसिकली अगर मैं EAC की बात करूं, दिस इज एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, ये काम करता है सेंट्रल लेवल पे। किस पे? सेंट्रल लेवल पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं। अब जो सेंट्रल लेवल के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कौन से आते हैं, बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट जो बात करते हैं, उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, है ना। जितने भी डेवलपमेंट है या जो प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली उनको हमने 2 भाग में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा इसको। और कैटेगरी बी को कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो ये देखेगा कैटेगरी बी, इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया है, यानी कि कैटेगरी बी के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी। अब यहां भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि आप ये बताइए कौन से प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी का स्क्रीनिंग नहीं होता। स्क्रीनिंग नहीं होता, बेसिकली हम बात करते हैं ना कि स्क्रीनिंग है, स्कोपिंग होता है, पब्लिक कंसल्टेशन होता है, उसके बाद हम अप्रेजल की बात करते हैं। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, आप कमेंट में बताओ फटाफट मेरे बोलने से पहले कि कौन सी कैटेगरी इसमें से प्रोजेक्ट की जिसमें स्क्रीनिंग नहीं होता, तो वो कैटेगरी ए होगा। ध्यान रखना, स्क्रीनिंग इसमें नहीं होगा। स्क्रीनिंग क्यों नहीं होगा कैटेगरी ए प्रोजेक्ट में? स्क्रीनिंग कारण क्या है? क्योंकि जो कैटेगरी ए के अंदर रखे गए प्रोजेक्ट हैं उनमें कंप्लीट EIA की रिक्वायरमेंट है ही है, वो स्क्रीन आउट करने की जरूरत ही नहीं है बेसिकली। तो क्योंकि जितने भी कैटेगरी ए में प्रोजेक्ट्स आ गए ना, उनको स्क्रीन आउट करने की जरूरत नहीं है, उन सब का EIA होगा ही होगा। जैसे हम कोई एग्जाम देते हैं, आपने जैसे स्टेट PCS का एग्जाम दिया तो पहले स्क्रीनिंग होता है, जो स्क्रीनिंग में पास होगा वही मेंस देगा ना, तो यानी कि वो छंटनी होती है स्क्रीनिंग में। तो इस तरह के जो कैटेगरी ए में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी कोई छंटनी नहीं होती है, उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है, उन सब का EIA होगा। तो याद रखना, कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग नहीं होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर कैटेगरी बी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनकी स्क्रीनिंग होती है, ये ध्यान रखना। जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है इसकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ कि किसमें EIA की जरूरत है, किसमें नहीं है। फिर फर्दर कैटेगरी बी को किस में क्लासिफाई किया है? कैटेगरी B1 और B2 के अंदर। किसमें? कैटेगरी B1 और B2 में। और जो कैटेगरी B1 में आ गया इसमें EIA की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और जो कैटेगरी B2 में आ गया वहां पे EIA की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब क्या क्वेश्चन बन गया? पहला क्वेश्चन कि आपको ये बताना हो कि नोटिफिकेशन कौन सी डेट को आया। ऐसा क्वेश्चन पूछने लग गया फैक्चुअल बेस्ड 14 सितंबर को। आपसे ये पूछ ले कौन सी कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स के लिए स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड नहीं है, तो कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। और आपको पूछ ले कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या कौन से प्रोजेक्ट की ऐसी कैटेगरी है जिसमें EIA की जरूरत ही नहीं है। EIA की स्क्रीनिंग की नहीं, स्क्रीनिंग की तो ए वाले में नहीं है, लेकिन बी का स्क्रीनिंग होगा। EIA किसका नहीं होगा? जो B2 कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि हम स्क्रीन आउट करने की कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट बी में। जितने भी डेवलपमेंट है, जितने भी प्रोजेक्ट्स है, उसको स्क्रीन आउट करते हैं कि किस में हमें बेसिकली जरूरत है EIA की, किस में नहीं है। जिसमें जरूरत होगी EIA की उसको B1 कैटेगरी में रख देंगे, और जिनमें जरूरत नहीं होगी वो B2 कैटेगरी में रख देंगे। तो याद, यहां से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन गया। फैक्चुअल बेस्ड डेट का क्वेश्चन, कौन से प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में? ए।
कौन से प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी का स्क्रीनिंग नहीं होता? ए का, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन। एक ये जो बी कौन सी कैटेगरी का स्क्रीनिंग होता है? बी का। कौन सी कैटेगरी का ईआईए नहीं होता? B2 का। ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब मैं इनकी बात करता हूँ। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे काम करेगा भी, यानी इसका नाम ही है, ये एक्सपर्ट अप्रेज करता है चीजों को, है ना, कि क्या क्या टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इस पे काम करेगा, और ये रिकमेंड किसको करेगा? MOEF को, है ना। ये MOEF को क्या करेगा? रिकमेंड करेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, है ना। और ये जो है स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, ये स्टेट लेवल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि कैटेगरी बी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है ये, ठीक है। और ये रिकमेंड इसको करेगा, किसको? स्टेट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को। किसको? स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। ईआईए का तो पता ही है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है, इसका अथॉरिटी है, ये स्टेट लेवल है। तो स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को ये क्या करेगा? रिकमेंड करेगा कि ये चीजें हैं, देख लीजिए आप। फाइनली डिसीजन इसका होगा स्टेट लेवल पे। किसका? स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का फाइनल डिसीजन होगा, ये अप्रेजल कमेटी इसको रिकमेंड करेगा, ठीक है। और ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में EAC तो रिकमेंड करेगा, फाइनल डिसीजन किसका होगा? MOEFCC का होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। और मैंने यहाँ पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और UT पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में भी बात लिखी है। ये क्या करते हैं, याद रखना, आपसे अगर सेपरेटली क्वेश्चन पूछ ले कि जो पब्लिक कंसल्टेशन होता है, पब्लिक हियरिंग होती है, वो कौन करता है, तो याद रखना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या फिर अगर UT में है तो UT पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा, पब्लिक कंसल्टेशन की अगर बात आती है तो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और क्या बात याद रखोगे? जो ये एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है और स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है, इनकी मंथ में एक बार मीटिंग होना बहुत जरूरी है। याद रखना, जो सेंट्रल लेवल पे एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है और स्टेट लेवल पे जो स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है, वंस ए मंथ, है ना, वंस ए मंथ, एक मंथ में एक बार पक्का इनकी मीटिंग होना जरूरी है, ये ध्यान रखा। और दूसरी बात क्या याद रखना है, ये जो कमेटी है, चाहे एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी हो या स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी हो, इसका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? 3 इयर्स होता है, यानी कि आफ्टर 3 ईयर वापिस से इनको बनाया जाएगा। और ये काम कौन करता है, कौन इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, कौन बनाता है? तो इन दोनों को, चाहे एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी हो जो सेंट्रल लेवल की है, चाहे स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी हो, इनको बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत ही शॉर्ट सा एक लेक्चर है और इसमें आपको बहुत सारी बातें मैंने बताने की कोशिश की है। अगेन एक बार बता देता हूं कि नोटिफिकेशन कब आया? 14 सितंबर 2006 को, यानी कि ये डेट याद रखनी है। फिर हमने कैटेगरी प्रोजेक्ट्स की A और B, है ना, A सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा और इसका स्क्रीनिंग नहीं होता है। कैटेगरी B स्टेट गवर्नमेंट में आएगा, है ना, इनका स्क्रीनिंग होगा और इसको क्लासिफाई किया B1 और B2 में। B1 का EIA होगा, B2 का EIA नहीं होगा। उसके बाद एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी सेंट्रल लेवल पे काम करता है और ये अपना रिकमेंड करता है MOEFCC को, है ना, और स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी स्टेट लेवल पे काम करता है। ये किसको रिकमेंड करता है? जो स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, ये हायर लेवल अथॉरिटी हो जाएगी स्टेट लेवल के लिए। और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर UT पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है? पब्लिक जो कंसल्टेशन होती है उसकी बात करता है। और ये जो है EAC और SEAC, इनका मीटिंग महीने में एक बार होना जरूरी है और इनका जो कॉन्स्टिट्यूट है या इनका टेन्योर है, इनका ये 3 ईयर है और इनको बनाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? बढ़िया से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और थोड़ा जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ कि नहीं? अगर यस तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं और आप बताइए कि इस तरह के लेक्चर्स हमें लेके आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आप ऐसे लेक्चर्स चाहते हैं या किस टॉपिक पे हमें ज्यादा आना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहते हो या शॉर्ट एंड स्वीट इस तरह के टॉपिक ज्यादा करना चाहते हो, एक बार पक्का कमेंट में बताना। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और बिल्कुल एक बढ़िया से सारा कोर्स करना चाहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस का, तो हमारी वेबसाइट www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, इनका कॉन्टैक्ट है और इनका जो बेसिकली आपको जितने भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अपने चित्त को शांत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।